आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 13A का सवाल नंबर 5वां। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बर्तन अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार है और इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, खोखला बेलन रखा हुआ है, जिसकी समस्त ऊंचाई जो है कुल ऊंचाई 13 सेमी है और आधार का व्यास 14 सेमी है। आधार का व्यास 14 सेमी और समस्त ऊंचाई 13 सेमी है। गोलार्ध और बेलन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई पूरी ऊंचाई 13 है। 13 में से ये त्रिज्या 7 कम हो जाएगी, बराबर बचेगी 6 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या जो है दोनों की वो आपकी 7 सेंटीमीटर है। इसका आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस गोलार्ध का वक्रपृष्ठ। और बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr(h) और गोलार्ध का वक्रपृष्ठ 2πr²। इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। 2πr, यहां पर बचेगा h प्लस r। मान रख देंगे 2 × 22/7, 7 और ऊंचाई बेलन की है 6 और प्लस 7, 7 से 7 काट दो, 22×44 × 13, 13 चौको 52 और 52 5 57। इतने सेमी स्क्वायर इस पात्र की आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास एक अर्धगोला है। अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो खोखले गोले का व्यास और अर्धगोले का व्यास ये दोनों आपके 14 हो जाएंगे, तो त्रिज्या निकल आएगी 7। संपूर्ण ऊंचाई 13 है। 13 में से ये 7 माइनस कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई निकल आएगी 6। बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ और प्लस गोलार्ध का वक्रपृष्ठ, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके बाद सवाल नंबर 6वां। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी नीचे का हिस्सा जो है वो आपका बेलनाकार है और ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका शंकु आकार है। एक शंकु अध्यारोपित है एक बेलन के ऊपर।
ये आकृति है। एक तंबू जो बेलन के आकार का है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास है 4 मीटर। 2.1 मीटर और ये है 4 मीटर व्यास, तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा व्यास है। तथा शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 2.8 है। शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 2.8 है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढकना है, यानी ये आधार को आपको कैनवास से नहीं ढकना है, बाकी ऊपर ढकना है। तो शंकु को ढकेंगे तो शंकु का वक्रपृष्ठ और बेलन को ढकेंगे तो बेलन का वक्रपृष्ठ, ये दोनों वक्रपृष्ठ आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपके पास शंकु व बेलन के आधार का व्यास 4 मीटर है, त्रिज्या हो जाएगी 4/2 बराबर 2 मीटर, त्रिज्या 2 मीटर आ जाएगी। बेलन की ऊंचाई बराबर 2.1 मीटर है और शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर 2.8 मीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की तिरछी ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है और दोनों के आधारों के व्यास दे रखे हैं, जो त्रिज्या आपने बना लिया। तो यहाँ पर आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल बराबर आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh और शंकु का वक्रपृष्ठ πrl। ठीक है, इन दोनों में अगर कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो। 2πr, तो यहाँ पे बचेगा h और यहाँ पर बचेगा a, πr कॉमन आ जाएगा तो 2h बचेगा और यहाँ पर l बचेगा। तो 22/7, त्रिज्या 2 है, 2 × 2.1 और प्लस 2.8, तो 22/7 या 44/7 कर लो। 21 दूनी 42, 4.2 और प्लस 2.8, 44/7 × 6 और 1 7, 7 से 7 काट दो, बराबर आ जाएगा 44 वर्ग मीटर। तो इस शंकु और बेलनाकार जो आपका टेंट है, इसको ढकने के लिए हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, 44 वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब इसका लागत निकाल देंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत है बराबर 500 रुपये। इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत मूल हो जाएगी 44 × 500, 0 0 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 22,000 रुपये इस कैनवास की लागत मूल आ जाएगा। इसके बाद है अगला नंबर 7वां, 8.25 मीटर ऊंची एक लंबवती बेलन के आकार का एक टेंट है, यानी पूरे टेंट की ऊंचाई है 8.25 मीटर, जिसके आधार का व्यास 30 मीटर है
ऊंचाई 5.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई बेलन की। यह एक लंबवृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार सामान है, जिसकी 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास का खर्च निकालना है। और कैनवास का खर्च माने कैनवास कहाँ लगेगा, टेंट के ऊपर ऊपर लगेगा, तो ऊपर ऊपर माने क्या हो गया, उसका बकरस निकालना है। सेम सवाल आपका छठवां है, अभी आपने जैसे छठवां लगाया है सेम सवाल है, बस अंतर क्या है दोनों सवालों में, उसमें तिरछी ऊंचाई दे रखी थी और इसमें तिरछी ऊंचाई पहले निकालनी है। नीचे से टेंट जो है वो बेलनाकार है और ऊपर से टेंट जो है वो शंकुआकार है। आधार का व्यास 30 मीटर है और पूरी ऊंचाई समस्त ऊंचाई 8.25 मीटर है और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5.5 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5.5 है, आधार का व्यास 30 है, समस्त ऊंचाई 8.25 है। सबसे पहले शंकु की ऊंचाई निकालो। बेलन व शंकु के आधार का व्यास 30 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 30/2 बराबर 15 मीटर, त्रिज्या 15 मीटर आ जाएगी। बेलन की ऊंचाई ये आपकी हो जाएगी 5.5 मीटर। तो शेष शंकु की ऊंचाई, शेष शंकु की ऊंचाई 8.25 माइनस 5.5, 5, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2, कितने मीटर हमारी शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, शंकु की ऊंचाई 2.25, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो दशमलव लगा सकते हो। 275 बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौको 100 बराबर 11/4 मीटर। अब आपको वर्ग करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई 11/4, शंकु की त्रिज्या 15 है, शंकु की तिरछी ऊंचाई याद कर लो। शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r², ये हो जाएगा 11/4 का होल स्क्वायर और प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो 11 11 में 121/4 को 16 और प्लस 15 × 15 225/1, लास्ट आ जाएगा 16, 121 प्लस 16 × 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 4 16 दूनी 32 और 32 और 4 कितना होगा 36, टोटल हो जाएगा 3721/16, 3721/16 ये आपकी तिरछी ऊंचाई आ जाएगी, जिसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालोगे 3721 का, तो 6 6 36 बचा 1, इसके बाद 6 6 कितने हो गए 12, 1 हुआ, कितना आ जाएगा 61/4। अब भाग देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो जैसा लिखा है वैसी लिखा रहने दो। 61/4 निकल आया। तो यहाँ पर शंकु की तिरछी ऊंचाई निकली 61/4 मीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या आपके पास दे रखी है, बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालना है, आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल बराबर आवश्यक कैनवास का
क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच और शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। जैसे वहां पर कॉमन लिया तो वैसे यहाँ पर कॉमन ले लेंगे पाई आर। ये बचेगा 2h प्लस एल, मान कर देंगे 22/7, त्रिज्या 15 है, 2 इंटू एच 5.5 और प्लस 61/4 छोड़ लो। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 कितने हो जाएंगे 33/7 इंटू 11, 55 दूनी 110, एक बार दशमलव लग जाएगी 11 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 61/4, 11 चौको 44, 330/7 इंटू 44 प्लस 61/4, 330/7, 5 और ये हो गया 10, 105/4, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 बना 35, ठीक है। और यहाँ पर 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 12, 2 पंची 10, 15 का गुणा किससे कर देंगे 165 से। तो 165 इंटू 15/2, पहले गुणा कर लो, ये आ जाएगा 15×5 = 75, 15×4 = 90, 7 97 और 15 एकम 15, 15 और 9 24/2, 1 2 3 7.5 मीटर स्क्वायर इस कैनवास का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत मूल्य कितना है 45 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत मूल्य 45 रुपए है, इसलिए 1237.5 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत मूल्य आ जाएगी 1237.5 इंटू 45, इनका गुणा कर लो, 1237.5 इंटू 45, 5 25, 5 2 37, 5 15 3 18, 5 2 10 और 11, 5 और 6, 4 5 20, 4 28 2 30, 4 12 3 15, 4 2 8, 1 9 और 4 एकम 4, 5 7 8 6 15 5, 55,687.5 रुपए, ये कैनवास का लागत मूल्य निकल आएगा। इसके बाद अगला सवाल है 8वां। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेमी है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेमी है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेमी है। बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेमी है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट पर रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शंक्वाकार भाग में अलग से रंग रंगना है और बेलनाकार भाग में अलग कलर करना है। जो कलर किया जाना है उसका हमें अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो जैसे कि आपने रॉकेट देखा भी होगा, ऊपर से शंक्वाकार है और नीचे से बेलनाकार भाग है, बेलनाकार इस तरीके का आकार है, जिसमें से अगर रंगा जाना है तो
ऊपर शंकु का पूरा भाग रंग जाएगा, नीचे बेलन का पूरा भाग रंग जाएगा, लेकिन जितना शंकु और बेलन के दोनों के आधार है ये भाग एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, छिप जाएंगे, कि ये भाग नहीं रंगा जाएगा, बाकी पूरा का पूरा भाग रंग जाएगा। ठीक है, तो इसकी कह रहा है कि समस्त ऊंचाई, इसकी समस्त ऊंचाई, पूरी ऊंचाई जो दे रखी है वो है 26 सेंटीमीटर और शंकुआकार भाग की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो पूरी 26 सेंटीमीटर है और शंकुआकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसके आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। आधार का शंकु के आधार का व्यास 5 है और बेलन के आधार का व्यास 3 है और इसे अलग अलग रंगों से रंगना है। तो सबसे पहले इनकी त्रिज्या निकाल लो। शंकु के आधार का व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या R1 बराबर हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद है बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या R2 बराबर हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई H1 बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई H2 बराबर पूरी 26 - 6 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हमारी 20 सेंटीमीटर निकल है, ये 20 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई 20 है, बेलन के आधार की त्रिज्या 3/2 है, शंकु की ऊंचाई 6 है और शंकु के आधार की त्रिज्या 5/2 है और इसे रंगना है। रंगना है तो हमारे वक्र भाग में रंगना है, उसके बाहर रंगना है, तो L की आवश्यकता होगी, तो पहले L निकाल लो। L बराबर H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, 36 5 25/4, 6 चौको 24 और 4 3 12 2 14 144 प्लस 25 जी हो जाएगा 169/4 बराबर आ जाएगा 13/2। ये L बराबर 13/2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई 13/2। अब हमें अलग अलग निकालना है, तो पहले हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का बकपृष्ठ प्लस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का बकपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल माइनस, अब देखिए शंकु के ऊपर वाले भाग में यहाँ पे कलर किया जा सकता है, आधार में कलर किया जा सकता है, लेकिन कितने भाग को छोड़ करके, बेलन के आधार के बराबर वाले भाग को छोड़ करके बाकी शेष भाग पर कलर किया जा सकता है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का बकपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल और माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु का बकपृष्ठ पाई r है, पाई r1 और इसके आधार का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर और बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन ले सकते हो, पाई कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा r1l प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। मान रखो 22/7, r1 5/2 इंटू 13/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 22/7, 13 × 65/2 4
प्लस 25/4 माइनस 9/4, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये घट जाएगा। 65, 5 70 और 70 और 20 कितने हो गए? 90। 70 और 20 90, और 90 में कितने घटा देना है? 9 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 81। तो 22/7 इंटू 81/4 कटेगा नहीं, जबकि इसमें पाई का मान दिया गया है। क्या दिया गया पाई का मान? 3.14, हमें रखना नहीं है। 3.14, 3.14, 3.14, इसका गुणा कर देंगे, जितना आएगा उतना सेमी स्क्वायर। ये किस रंग से रंगा है? शंकु के भाग को। कह रहा है कि शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, तो नारंगी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल आपका ये आ गया, इसको गुणा कर लेना है आपको। 81 का गुणा किससे कर देंगे? 3.14 से, और उस पर कितने का भाग दे देना है? 4 का भाग दे देंगे, तो नारंगी रंग से रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। लिख देंगे नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर 3.14 इंटू 81/4 सेमी स्क्वायर, ये गुणा स्वयं करना है। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पे दूसरा, इसमें तो नारंगी रंग हो गया। इसके बाद बेलनाकार भाग में कौन सा रंग रंगना है? पीला रंग। पीले रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, पीले रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr2h2 और प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr2²। इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें तो πr2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2h2 प्लस r2। पाई की जगह पे 3.14, r की जगह पे 3/2 और h की जगह पे आ जाएगा 20 इंटू 2 प्लस 3/2। 3.14 इंटू 3 और 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 और 3 कितना हो जाएगा? 83, 83/2 सेमी स्क्वायर। इसको तोड़ देंगे तो हमारे पीले रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। पीले रंग में कौन सा भाग है? आपका बेलन का वक्रपृष्ठ है और बेलन का निचला आधार है। इन दोनों के क्षेत्रफल आपके पीले रंग से रंगे हुए हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु के आधार का क्षेत्रफल किस भाग को छोड़ करके? बेलनाकार भाग के आधार के छोड़ करके बाकी शेष भाग का क्षेत्रफल ये आपका जो है आपका यहाँ पर निकल आएगा। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लोगे, इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लोगे। दोनों के क्षेत्रफल अलग अलग हमें 8वें सवाल में ज्ञात करने हैं। इसके बाद है अगला सवाल 9वां। लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद करके निकाले गए हैं। लकड़ी को खोद करके यानी काट करके दोनों तरफ एक अर्धगोलाकार निकाले गए हैं। एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आपका बेलन हो गया। और इनके दोनों सिरे से अर्धगोलाकार खोदा गया है, इस तरीके से खोद दिया गया अंदर से, टोकरी टाइप की निकाल दी गई है दोनों तरफ से, जिसकी समस्त ऊंचाई आपकी बेलन की है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर नीचे की है और 3.5 सेंटीमीटर ऊपर की है, यानी आधार की त्रिज्या है
3.5 सेंटीमीटर। तो बेलन व दोनों गोलार्धों की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। बेलन व दोनों गोलार्धों की त्रिज्या 3.5 है और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या नाम दिया गया है? वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय निकालना है। तो बाहर से इसकी आकृति कैसी है? बेलनाकार है, तो बेलन का पृष्ठ हो जाएगा। लेकिन अंदर से जो आपको छिद्र किया गया है, ये किस आकार में छिद्र किए गए हैं? यानी कि अर्धगोले के आकार में किए गए, तो अर्धगोले का पृष्ठ है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठ प्लस दोनों गोलार्धों का पृष्ठ। तो बेलन का पृष्ठ 2πr(h) और प्लस दो गोलार्ध है बराबर समान त्रिज्या के हैं, तो 2 × 2πr²। गोलार्ध का पृष्ठ होता है 2πr² और कितने गोलार्ध है? 2 गोलार्ध है, तो 2 गोलार्ध का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कॉमन मिल जाएगा 2πr, इसमें बचेगा h और इसमें बचेगा 2r। 2 × 22/7 3.5 और 10 प्लस 2 × 3.5 7 × 35 0.5 22 44 44 पंचे कितना हो जाएंगे? 220 44 पंचे 220 एक बाद दशमलव लग जाएगी, तो बचेगा 22 इंटू 3.5 इंटू 2 बराबर 7 हो जाएगा। 7 और 10 कितना हो जाएंगे? 17। तो यहाँ पर 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 3 कितना हो जाएगा? 37। कितने सेमी स्क्वायर इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। आज हम 10th क्लास की पार्ट 2 पर 13 एक्सरसाइज का 13A का पार्ट 2 पर आज हम लगाएंगे सवाल 5वें से लेकर के और 9वें तक। बाकी शेष सवाल जो है वो आपको अगले भाग में